फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं कोई बात के लिए नहीं हूँ, ये वीडियो आपको लिए है। हो सकता है आप लोग देखो या ना देखो, लेकिन मैं मन से बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि ये बात आप लोग का जब फ़ोन करते हो, बातचीत होता है, तो हमको जो महसूस हुआ हम बात कर रहे हैं। जो इसीलिए लिखा, हम लोग क्या ज़िंदगी में चाहते हैं हम खुद ही नहीं जानते। आंसर तो क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर है, हम लोग क्या चाहते हैं, लेकिन उसका उत्तर या आंसर धुंधला है। क्योंकि देखिए, एक बात सोच के देखिए, अगर आप सचमुच एक ब्रीडर बनना चाहते हो तो आप परिस्थिति को झेल लोगे, है ना। अगर मान लीजिए, देखिए कुछ बात हम उदाहरण देना चाहेंगे। अगर सचिन तेंदुलकर अगर वो सिंगर बनते तो क्या हम लोगों के सामने होते? नहीं। वो उसीलिए उसका जो जीवन में उसको जो चाहिए वो क्रिकेटर है। वैसे ही आप कोई भी किसी को जिन लोगों का हम लोग उदाहरण रूप से लेते हैं, या बड़ा आदमी पैसों से नहीं, कुछ किया जीवन में, अपने आप को प्रकाश किया, जो हम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिंगर को ले लीजिए, लता मंगेशकर मैम को ही ले लीजिए, जो अगर वो कोई क्रिकेटर बनते तो हम लोगों के सामने होता नहीं, वो उसके लिए ही जन्मा। वैसे हम लोगों का, हर किसी का एक जीवन का मतलब होता है, जो हम ये बने, लेकिन उसका विपरीत काम होता है। आज का जो स्थिति है, मन कुछ और चाहते हैं, और हम लोग, मान लीजिए आपका मन बिजनेस पे है लेकिन आप जॉब कर रहे हो। अगर आपका जॉब पे है तो आप बिजनेस में किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो घिसे पीटे ज़िंदगी चल रहा है। कुछ ना कुछ रोज़गार तो हो रहा है, लेकिन मन कहाँ पे खोए गए हैं। तो इसीलिए ये वीडियो हम सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप सचमुच ब्रीडर बनना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ, देखिए ज़िंदगी में जो आज सक्सेस है ना, उसका अगर बायोग्राफी देखोगे, इतना फेलियर्स उसके पीछे है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी जाके उन लोगों ने एक क्या स्टेज हासिल किया, ज़िंदगी का माने समझा, या ज़िंदगी का जो चीज़ें हैं उसको उपभोग, क्या बोलूँगा उसको, महसूस किया सही तरीके से। आज खुद के लिए बोल रही हूँ। मैंने जब एरिना आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिर बोल रही हूँ, मैं उस दिनों की बात सोच रही थी आज, जब मैं एरिना मल्टीमीडिया, जो जादवपुर का स्टेशन का ठीक विपरीत दिशा में था उस टाइम पे, आज से मान लीजिए 18 साल पहले बोल रही हूँ। तो सिर्फ मेरे को बैठने की वजह से मैंने ऐसे करके बैठा था। तो उस पास देखिए, मेरा इंटरव्यू था 2 बजे, मैं 1:30 बजे पहुंचा और इंटरव्यू हुआ 5 बजे। वो लेट था, उसका कोई प्रॉब्लम, टाइम का उसका कोई नॉलेज नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे बैठा, हमको ये बोला था, हम अब आज भी याद है, जब आपसे कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, तो ये बात नौकरी तो नहीं मिलेगा, होगा भी कुछ नहीं है, आपका बैठने का बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। तो वही हम सोच रहे थे। आज हम अब लोगों के सामने हैं, अब लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो ज़िंदगी जो चाहते हैं, मैं छोटे उम्र से, जब से नॉलेज हुआ, मैं कुछ अलग सा करना चाहता था और वही किया। तो अब मन से हो सकता है, देखिए फैमिली में फिनेंशियली प्रॉब्लम हर संसार में है, हर फैमिली में है, कम ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे ज़िंदगी को लेके। इसीलिए ये काम को सुबह से लेके रात तक कितना कॉल्स आते हैं आप लोगों को, क्या मैं बार बार बोलता हूँ, एक दिन रह के देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। जो उत्तर दे देते आप लोग मेरे स्थान पे होगा तो फ़ोन ऑफ कर देते। मैं ऑफ़ करता हूँ, कभी वीडियो, कभी चार्ट बनाना पड़ता है, इसी लेकिन व्हाट्सअप ऑन रखता हूँ प्रॉब्लम के लिए। फिर भी लोग गलत सोचते हैं। जैसे देखिए, ज़िंदगी में वैसे बहुत लोगों के साथ ऐसे मैंने मीट किया मन से, हर किसी के साथ मैं मन से जुड़ जाता हूँ, ये मेरा एक स्वभाव है। लेकिन आज उन लोगों का अता पता नहीं है, काम मीट गया है या कुछ महसूस किया, दूर भाग गया। 2 दिन पहले ही ऐसे बात हुआ, लास्ट एंड तक 1 मिनट नहीं, आधा मिनट बाद फ़ोन कॉल्स, आधा मिनट क्या बोल रहे, 2-3 सेकंड बाद फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रही हूँ। लास्ट में क्या मैसेज आया, आप लोगों को, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम है, तो सिर्फ मैं जा नहीं पाया, खुद का तबीयत ख़राब। तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं जानता हूँ, मैं ही आप लोगों को बोलता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ इंटरेक्ट मिल जाता हूँ मदद करने के लिए। फिर
रिटर्न जब उल्टा आता है तब दुख होता है, लेकिन इस दुख को ज़्यादा हम रहने नहीं देते, क्योंकि हमको जो हम काम करने के लिए आए हैं उसको हम करके, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक हमको करना ही करना है। तो इसीलिए अगर किसी पास नौकरी करता या कुछ और करता तो आप लोगों के सामने नहीं होता, मेरा ज़िंदगी कुछ और होता। उस टाइम मान लीजिए, उस टाइम पे पैसा जो प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी भी है, ये तो हक संसार का होता रहता है। ये कोई, मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम होना भी चाहिए, और इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जो कैसे क्या ज़िंदगी को चलाना चाहिए या उसको आगे ले जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं होते। दूसरा जो चैनल देखिए, 2 दिन में 100 के आसपास सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने मन से काम किया। मैं जो चाहता हूँ, जो मैं लोगों को मदद करूँ, एनिमल्स का मदद करूँ, वही आज के डेट में मैं करता था। लेकिन मैं ये समझाने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, अगर हम लोग, मैं खुद को ही ले लूँ, अगर उस टाइम पे जो 9 बस में आते थे बहुत रोते थे, मतलब रोया था, जो ऐसे बोल दिया कुछ सचमुच कुछ नहीं होगा मेरे से। तब उस टाइम पे मैंने ऐसे भी दिन दिखा। मेरे पिताजी तो, मैं जब क्लास 9 में पढ़ता था, उसका हार्ट अटैक होने के कारण चल बसे। उसके बाद मेरा माता जी ने सब कुछ सपोर्ट किया मेरे को, और उसके साथ साथ जब शादी भी हुआ, मतलब मेरा लव मैरिज था, तो उस टाइम पे भी मेरा वाइफ आज तक बहुत सपोर्ट मिला, मेंटली सपोर्ट बहुत मिला उसका, तभी जाके मैं आज तक खड़ा हूँ। क्योंकि सोच के देखिए, रात 11 बजे हम नोट बना रहे हैं, 1:30 बजे हम कुछ और कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट छोड़कर और क्या बोल सकता हूँ। तो इसीलिए सपोर्ट ज़रूर मिला, लेकिन मैं खुद को खड़ा किया। अगर उस टाइम पे सोच लिया जो मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये भी मन पे सोच आया था जो कुछ अलग करके दिखाऊंगा, कुछ अलग करके दिखाऊंगा। क्या है, कुछ अलग करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए कुछ अलग किया, और आज आप लोगों के सामने हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ, घबराइए मत। नो का मतलब थम जाना नहीं है, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपको थकना नहीं है। अगर सचमुच आप ब्रीडर बनना चाहते हो तो आपका मार्केट, जैसे मेरे को फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो दादा मार्केट का बहुत स्थिति ख़राब है, चाहता हूँ लवबर्ड छोड़ के कनूर करूँ या फिंच करूँ। अगर छोड़ने का ही इतना जल्दी था तो पकड़े क्यों? ठीक है, आप नहीं जानते थे जो ये मार्केट, मतलब ब्रीडिंग तो घर में होगा, लेकिन बेचने के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, मतलब पड़ेगा। तो मार्केट कभी भी इकोनॉमिकली कभी भी डाउनफॉल हो सकता है, कभी भी उठ सकता है। तो उसके लिए क्या हम हर चीज़ छोड़ के काम करें? हर चीज़ छोड़ के काम करें, ये तो नहीं हो सकता है ना, ये बात गलत है। तो इसीलिए, क्योंकि आज के डेट में इतना जान लीजिए, ज़्यादातर लोग इस फील्ड में आ रहे हैं पैसा इनकम करने के लिए, प्यार से नहीं। लेकिन जो प्यार करते हो ना, कभी छोड़ नहीं सकते, इतना जान लीजिए। जो मन से चाहते हैं बर्ड्स को, फिर ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं, जो हाँ, कुछ इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें आपका उसका दाना पानी का खर्चा या खुद का खर्चा आ जाएगा। लेकिन प्यार होने से, जैसे मान लीजिए मैं इतना सारा दिन इतना डिस्टर्ब में होता हूँ, दैट तरीका सारा दिन इतना डिस्टर्ब में होता हूँ, फिर भी आप लोगों को महसूस नहीं करने देते। मेरा भी फैमिली में प्रॉब्लम है, माँ बीमार है, खुद का प्रॉब्लम है, लेकिन कभी आप लोगों को महसूस करने नहीं देते, क्योंकि मेरा मन से काम कर रही हूँ ये चीज़। लोग ये जो मदद करना मन से आता है, मन से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, सक्सेस के पीछे बहुत फेलियर छुपा हुआ है, उसको देख के घबरा के जो फील्ड आप मन से चाहते हो उसके काम करते रहिए। लेकिन हाँ, आपका डिलीवरी अच्छा होना चाहिए। डिलीवरी का मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो करने जा रहे हो, उसके भीतर आपका लगाव होना चाहिए, उसके भीतर आपका 100% होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, तभी जाके चीज़ों को देख पाओगे। तो मेरा तो इतना बाढ़ से मेरे तो दिमाग पे ही मार्केट बहुत दिन से सुन रहे हूँ डाउन है। तो क्या हो गया? आज डाउन है, कल उठेगा, कल नहीं तो परसों उठेगा, जाएगा कहाँ? लेकिन अगर इस दौरान मैं सोचूं, जो क्योंकि मैंने बोला ना, अभी ये आज के डेट में एक प्रोफेशनल साइट है, एग्जॉटिक बर्ड ब्रीडिंग। ज़्यादातर लोग इसमें आ रहे हैं पैसा इनकम करने के लिए। फिर देख रहे जब मार्केट डाउन है, उसका खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है दाना पानी में, तब उसको छोड़ने का मन कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बर्ड्स लवर फिर बर्ड ब्रीडर कभी नहीं छोड़ पाएंगे,
कभी नहीं छोड़ पाएंगे, हम लिख कर दे सकते हैं। सचमुच अगर आप बार्ट बीडर बनना चाहते हो तब छोड़ नहीं पाओगे या शिफ्ट भी नहीं करोगे। जे लाभबाट से कनूर, कनूर से लाभबाट, यहाँ से फिन जावा। आज मेरे पास वैराइटीज़ है, मेरा तो दिमाग में नहीं आता है जो मैं इसको छोड़ूं। मेरा भी तो ज़रूरतें है, ऐसे नहीं इसको मतलब संसार चलाने के लिए पैसा की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए छोड़ के क्या करूं? मतलब ये सारा जीवन आप छोड़ते ही रहोगे। मार्केट कभी डाउन होगा तो कभी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोगों को ज़्यादा आज के दिन में स्थिति है, हम लोग मन से कुछ चाहते हैं, काम कुछ और करते हैं फिनेंशियली, और काम कुछ और कर रहे हैं, मन कुछ दूसरी दिशा में पड़े हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। अब बहुत ही डिप्रेशन महसूस करोगे, बहुत ही स्ट्रेस महसूस करोगे, मतलब चिड़चिड़ापन आ जाएगा। पैसा तो आ रहा है लेकिन वो खुशी नहीं आ रहा है जो आप मतलब मांग रहे हो या मतलब भीतर से अनुभूति कर रहे हो, उसको नहीं हासिल कर पाओगे। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, देखिए हर फील्ड का एक प्रोफेशनल दिख है, एक पर्सनल दिख है। अगर आप प्रोफेशन को आप उसको क्या बोलते हैं, अरे अभी याद है, अभी भूल गया। जैसे बोलता है ना, पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आप जो बनना चाहते हो वो बनिए। मान लीजिए स्थिति ख़राब है तो उस स्थिति में जो आपको करना चाहिए, लेकिन अपने फोकस को सही रखिए और वो करके दिखाइए, जैसे मैंने करके दिखाया। देखिए सक्सेस का डेफिनेशन ना अलग अलग लोगों के पास अलग अलग होता है। मैं सक्सेस हूँ आज के डेट में। लोग सक्सेस सोचता है उसके पास कार है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरे पास आप लोग हो, मेरे पास मेरे खुशी है, शांति है, क्योंकि मैं जो करना चाहा, जो मतलब कुछ हट के किया, मैंने कर पाए और उसको पकड़ के रखे। कोई भी मैंने बोला ऐसे दिन भी आया, बार बार मैं फ़ोन ऑफ़ करना भूल गया इसलिए बार बार कॉल्स आ रहा है। ऐसे दिन भी आया फ्रेंड्स जो पानी पी के सोना पड़ा लेकिन छोड़ा नहीं, वो दिन भी गए। क्योंकि इतना जानिए, कोई दिन रुकने के लिए नहीं आ रहा है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसको सही से बिताइए, वो चला जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े सॉरी फ्रेंड्स रुक जाइए, मैं कट कर दूंगा। ज़रूरत पड़े अब तो क्या मतलब, देखिए टाइम एक फैक्टर होता है जो हम बहुत कुछ दिखा के जाते हैं, उससे कुछ सीखिए और उससे कुछ महसूस कीजिए। लोग देखिए ज़रूरत पड़े तो आप मांगिए, जो उसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, लेकिन गलत कदम मत उठाइए, ये हम बोलना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहा है का मतलब आपका दिशा सही है, और ये मैंने खुद प्रैक्टिस मतलब महसूस किया। तो अगर हर प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्यूशन उसके साथ ही होता है, ढूंढना चाहिए, लेकिन हम लोग उस टाइम पे पागल हो जाता है ये सोच के जो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है तो उसको बिताना चाहिए। क्यों हो रहा है सोच के आपका टाइम ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हो, तो अगर कुछ हो रहा है तो उसको बिताइए और खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगा ज़िंदगी में, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से महाभारत रामायण में लिखा हुआ है जब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर हम लोग गीता को पाठ करते हैं तो देखते हैं जो स्वयं भगवान जिसके पास है उसको भी लड़ना पड़ा फिज़िकली एंड मेंटली, तभी जाके चीज़ें हासिल हुआ। तो वो अलग बात टॉपिक हो जा रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जो आप चाहते हो उसको छोड़िए मत, खड़ा रहिए खुद के पास। अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देते तो मैं आज के डेट में कुछ और कर रहे होते। हो सकता है पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता या बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी होता, लेकिन मैं भीतर मर जाते, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी को ऐसे महसूस नहीं किया, ऐसे देखा नहीं। जो किसी के पास नौकरी करूँगा, कुछ ऐसे कर, वही सारी चीज़ नौकरी करना चाहो तो विश्वास कीजिए, मेरे पास जो ऑफ़र आया था, मेरे पूरा मतलब पारा का जो पारा लोग होता है ना, कॉलोनीज़ होता है, कॉलोनीज़ लोग भी जानते हैं, मुंबई हैदराबाद, मेरा जो एनिमेशन स्टूडेंट मतलब के लिए काम आया था, लेकिन छोड़ दिया उसको। पैकेज भी बहुत अच्छा खासा था, फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और थिंकिंग कुछ और था।
जो हमको कुछ अलग करना है, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है हमको। तो आज वो अलग कर रही हूँ मैं, तभी जाकर आप लोगों को मदद मिल रहा है। कल एक दीदी ने फ़ोन किया था, दादा मैं हैंड फीड पहली बार करा रही हूँ, डर लग रहा है। तो मैंने उसको मतलब बोला जो मैं आपके पीछे हूँ, आप जो करना है कीजिए। लेकिन उस टाइम पे मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने जो हैंड फीड किया था तो मेरा हाथ ऐसे शेक हुआ था, लेकिन उसके बाद खुद को हाथ को पकड़ा, चीज़ों को जाना, सीखा, स्टडी किया, तभी जाके तो नॉलेज दे पा रही हूँ। और आज के डेट में हैंड फीड मेरे हाथ देखिएगा, कोई इस वीडियो में है, मैं बाहर से खिला रही हूँ। मैं जानता हूँ किस पोर्शन में उसको खानों को डालना चाहिए, उसको मतलब सांस लेने का नाली में नहीं जाएगा, खाने का नाली में ही जाएगा। तो ये प्रैक्टिस होता है, खुद के ऊपर भरोसा होता है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइए अपनी ज़िंदगी में, हमेशा अहंकारी मत होइए। जो कुछ भी है, अगर नॉलेज है तो आप बांटिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो सोच रहे हो उसको एक्शन में भी बदलने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। तो चलिए इतना ही, हो सके आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा, लेकिन मोटिवेट करने की कोशिश किया। कुछ छोड़ने से कुछ होता नहीं है। आप जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या जानते हो भविष्य क्या है? नहीं। मैं अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं ना, ठीक है। और अतीत में जो गुजर चुके उसको थोड़ा सा नॉलेज होता है। फ्यूचर में क्या आ रहा है कोई नहीं जानती। तो वर्तमान को सही कीजिए, फ्यूचर अपने आप सही होगा। वर्तमान के लिए सोच के फ्यूचर के लिए सोच के वर्तमान को बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए आज इतना ही। शाम को जो वीडियो आ रहा है, अभी का जो स्थिति चल रहा है उसके ऊपर, क्या एक रोग मतलब वायरल आया है, उसी के ऊपर बातचीत किया है, तो देख लीजिएगा। नमस्कार।